हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर पद्मा जो होती है वो बोलती है कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं वकील दीदी, आप ये क्या कर रही हैं। और वो अंजलि को इस तरीके से बोलती है कि आप कोर्ट जाएंगे, आप अपनी ही बेटी के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, उसे वहाँ पर लेकर के जाएंगी। तो इस तरीके से वो बोलती है कि आप उसे पुलिस स्टेशन बुला रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से समझाते हैं। तो जो अंजलि होती है वो बोलती है कि देखो, आरती ने गलती की है और उसे ये चीज़ भरना ही होगा, क्योंकि उसने गलती की है तो उसे तो आना ही होगा। मैं कानून के आगे किसी चीज़ को नहीं देखती हूँ, कानून मेरे लिए सबसे ऊपर है। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर वो पद्मा को बोलती है कि उसने गलती की है, इसलिए उसको तो सज़ा मिलेगी, उसे तो आना ही होगा, उसने कानून को तोड़ा है। तो यहाँ पर पद्मा बोलते हैं कि वकील दीदी ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो इस बात को नहीं मानती। अभी पद्मा अंजलि को बोलते हैं कि वकील दीदी आप माँ हैं या फिर आपका दिल पत्थर का हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आरती ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर गणेश अवस्थी आ जाते हैं। और गणेश अवस्थी जैसे ही आते हैं तो वो तुरंत बोलते हैं कि हाँ, इसके लिए कानून सबसे ऊपर है, क्योंकि इसी कानून के लिए उसने अपने पति से लड़ाई की और अपने ससुराल वालों के खिलाफ गई, और तुम्हें लेकर के पद्मा वो कोर्ट में गई थी और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ी थी। तो बोलते हैं कि मुझे सब याद है मौसा जी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हैं एक बार आप आरती के पास फ़ोन लगाइए ना मौसा जी, फ़ोन लगा करके बात करिए, आरती को बताइए कि पता कीजिए, ये सब चीज़ें रोके। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बात मानते हैं और आरती के पास फ़ोन लगा देते हैं जो गणेश अवस्थी होती है। और आरती जो होती है फ़ोन उठाती है। तो यहाँ पर गणेश अवस्थी बोलते हैं कि मैं नानू बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ नानू बोलिए। तभी बोलते हैं कि आरती तू घर आ जा, अपनी माँ की बात मान ले, और तेरी माँ की यहाँ पर रो रो कर क्या हालत हुई है। तो वो बोलते हैं मेरी भी ऐसी ही हालत हुई है नानू, पर क्या करूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तू आरती, तू यहाँ पर चली आ। तो बोलते हैं वेद चाहिए नानू। तो इस बात से सुन करके देखते हैं कि गणेश अवस्थी गुस्सा हो जाते हैं और तभी बोलते हैं हाँ नानू, वेद मेरा प्यार है और मुझे वही चाहिए। और यहाँ पर सब लोग समझ रहे हैं, मेरे दादाजी भी इतने कठोर इंसान है कि वो भी समझ गए, लेकिन माँ है कि वो समझ ही नहीं रही है। इस बात से वो बोलती है और गुस्सा कर यहाँ पर गणेश अवस्थी उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि जो साधिका सिंह राजपूत होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं और साधिका आकर के उसको बोलती हैं कि गणेश अवस्थी बोल रहे हैं ना आप। तो आरती के रगों में जिस तरीके से आपका खून दौड़ रहा है, वैसे ही आरती के रगों में राघव सिंह राजपूत का खून दौड़ रहा है। तभी राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और साधिका से फ़ोन ले लेते हैं और साधिका से फ़ोन लेकर गणेश अवस्थी से बोलते हैं कि अंजलि क्या है, अंजलि को फ़ोन दो, अंजलि से बात करना है। वो बोलते हैं कि देते हैं और बोलते हैं कि अंजलि ये लो तुम्हारे ससुर का फ़ोन है। तो यहाँ पर वो नहीं मानती और बोलती है कि मैं उन्हें ससुर जी नहीं मानती। तभी देखते हैं कि वो फ़ोन लेती है और राघव सिंह राजपूत से बात करते हैं। तभी राघव सिंह राजपूत बोलता है कि क्यों अंजलि, तुम एक बार फिर से कोर्ट पे मेरे सामने खड़ी होगी, ये इतिहास को दोहराओगी, फिर से आमना सामना करोगी। तो इस तरीके से वो वहाँ पर बोलता है और बोलता है कि देखो मैं खड़ा होऊंगा कोर्ट में और तुम अपने बेटी के सामने खड़ी होगी उसके खिलाफ, और मैं अपनी पोती के सामने उसका साथ देते हुए खड़ा होगा उसका दादा। इस तरीके से बोलता है और बोलता है कि जो मैंने अपने बेटे अमन को नहीं दिया, जो खुशी उसे नहीं दे पाया, वो मैं अपनी पोती आरती को दूंगा, उसके कदमों में सारी खुशियाँ ला करके बिछा दूंगा। इस तरीके से बोलता है और बोलता है कि मैं उसको उसका प्यार दूंगा, वेद दूंगा, उससे शादी कराऊंगा। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर अंजलि जो होती है उससे बोलती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं उसकी माँ हूँ। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि अरे छोड़ो, मैं उसका दादा हूँ, मैं उसके लिए सारा कुछ करूँगा। तभी देखते हैं साधिका जो होती है वो इशारा करती है यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को। तो वो उसके सामने कोर्ट की बातें कर ही रहा होता है, तो साधिका के इशारे पर वो इमोशनल ड्रामा करने लगता है। राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि अंजलि बहू ऐसा मत करो, आप तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन अंजलि समझ जाती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब आरती को दिखाने के लिए कर रहे हो, आरती के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन तुम ये मत भूलो कोर्ट में मैं खड़ी रहूँगी और कली और वेद तो बस एक मोहरा है, मुझे असली गुनहगार मेरे पति अमन सिंह राजपूत के गुनहगार को सज़ा दिलाना है। मैं उस कातिल को तो ढूंढ के निकालूंगी और कोर्ट में मैं आऊँगी। इस तरीके से बोलती है और तभी देखते हैं वो फ़ोन रख देती है।
यहाँ राघव सिंह राजपूत जो झूठे नाटक करते हैं, आंसू पोंछते हुए रखता है फ़ोन। और तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो पूछती है कि क्या कहा माँ ने क्या बोला। तो यहाँ पर फिर से सादिका इशारा करती है और वो बोलता है कि उसने ये बोला कि आरती मरती है तो मर जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे सिर्फ कानून मेरे लिए सबसे ऊपर है। इस तरीके से वो इस बारे में बोलती है। तभी वो आरती के मन में अंजलि के लिए गलत सलत विचार भरता है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है इस बात को समझ भी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा दादा, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। और वो उसे सीने से लगाता है। तभी देखते हैं सारिका सिंह राजपूत जो होती है ये सीन देख रही होती है और वो बहुत खुश होती हैं कि फाइनली वो उस जिस तरीके से चाहती हैं वैसा ही हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि वाह, बहुत अच्छा हो रहा है, बस मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कली को किसी तरीके से ये बोलना होगा कि वो अपना अधिकार ना छोड़े, अपने पति को ना छोड़े। और यहाँ आरती को बोलना होगा कि वो अपना प्यार ना छोड़े। बस उसके बाद कोर्ट में मिलेंगे राघव सिंह राजपूत और अंजलि, और इस बार अंजलि की होगी बहुत बड़ी बेइज्जती। इस तरीके से वो बोलती है। यहाँ पर देखते हैं कि कली को लेकर के अंजलि जो होती है वो पुलिस स्टेशन जाती है और कली भी साथ में होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो जाती है पुलिस स्टेशन तो वो बोलती है अंदर आए आ जाएं सर। तो यहाँ जो सर होते हैं वो बुलाते हैं यहाँ पर पंकज पुरोहित सर कि यहाँ आप आइए, आपका ही इंतज़ार था। तभी देखते हैं कि वो बात करती हैं, यहाँ पर बात कर ही रही होती हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि वो कंप्लेन के लिए गई होती हैं। तो राघव सिंह राजपूत जो थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगते हैं कि नमस्कार वकील साहिबा, इस तरीके से। तो जो उसके भाई होते हैं वैभव, वो बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया, ये आपकी बहू है ना। तभी बोलते हैं नहीं नहीं, इनका बस एक ही पहचान है शुरू से लेकर अभी तक, एडवोकेट का, और तो बाकी इनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता इनके लिए मायने नहीं रखता। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ढंग से बात करो, इस तरीके से यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि हाँ कोर्ट में बात करोगी ना, कोर्ट में मिलते हैं, फिर से आमना सामना होगा। तो इस तरीके से बोलते हैं। तभी यहाँ पर मैं ये साबित कर दूंगा कि वेद उसका पति नहीं है। तो यहाँ जो अंजलि होती है गुस्सा करते हुए बोलती है कि आप इन्हीं सब की वजह से 2 बार मुंह के बल गिरे हैं और हारे हैं, इस बार भी आप वही चीज़ कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ कोई और भी मेरे साथ आया है। तो यहाँ आरती आती है और आरती अपनी माँ को देख करके खुश हो जाती है और माँ बोलती है। तभी सारिका जो होती है, सारिका बोलती है कि माँ ये तुम्हारी माँ नहीं है, डायन है डायन। तभी यहाँ अंजलि बोलती है कि बस कीजिए, जुबान संभाल कर। और यहाँ पर वो उसे मना करती है, लेकिन देखते हैं कि वो बोलते हैं हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ माँ, तुम सिर्फ 9 महीने कोख में रखी हो और क्या किया है तुमने। इस तरीके से वो यहाँ पर उसको जलील करती है और आरती को बोलती है देख लिया आरती, यही तुम्हारी माँ है, इसके लिए कोर्ट सबसे ऊपर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये आज उस कली के साथ नहीं आती। तभी कली बोलती है कि हाँ क्यों नहीं करे, क्योंकि ये यहाँ पर क्यों नहीं आती, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, जैसे कि पहले भी किया गया था। जब मुझे बेचा जा रहा था तब भी मुझे मारने की कोशिश की गई थी और उस समय उसमें सब मिले हुए थे जो कि उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, और वो नाम लेना बंद कर देती है। और वो जैसे ही वो वहाँ पर वेद का नाम नहीं लेती है तो अंजलि पूछती है कि बोलो बताओ क्यों नहीं किया कंप्लेन। यहाँ पर पंकज पुरोहित सर भी बोलते हैं कि उस समय तुमने कंप्लेन क्यों नहीं किया। तभी बोलती है वो मैंने आखिरी मोहरा रखा है। तभी वहाँ पर अंजलि पूछती है कि कौन है, किसने किया था ऐसा। तभी वो बोलती है कि मेरे पति वेद राजवंशी, उन्होंने भी ऐसा किया है। तो अंजलि ये सब चीज़ें सुनती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो इस चीज़ के लिए बोलती है कि वेद जी सिर्फ मेरे पति हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है वो मेरे प्यार है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें इन दोनों में बहस हो जाती है, आरती और कली में। तो यहाँ पर उसके लिए जो कंप्लेन की गई होती है तो राघव सिंह राजपूत उसका बेल का कार्ड बनाकर लेके गए होते हैं, जो कि यहाँ पर पंकज पुरोहित सर को दे देते हैं और बोलते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले एक बार इसे देख तो लीजिए। और वो देखते हैं कि आरती के बेल का पेपर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बात होती है। यहाँ पर अंजलि को वो बोलते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है, अब कोर्ट में मिलते हैं सीधा, और कोर्ट में ही होगा हमारा तुम्हारा आमना सामना। एक बार फिर से हम कोर्ट में आएंगे, एक दादा अपनी पोती को बचाते हो और एक माँ उसके खिलाफ खड़ी होगी, तो बाद में हमें कोर्ट में ही मिलना है। इस तरीके से वो दोनों बात करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि फिर से एक बार कोर्ट जाएगी और राघव सिंह राजपूत
भी जाएगा, जिसमें कि उन दोनों का फिर से आमना सामना होगा और फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।